Good morning children. Myself Rashmi Singh. I am your Hindi teacher of class 1st. So children, you are all welcome in today's class. I hope you are well and good at your home. So children, today's our topic is बंदर गया खेत में भाग, which is very interesting poem from chapter number 14 and our book name is Rimchim. This is very short poem. So children, today we will read only page number 83. Before reciting this poem, children, I want to show your course book. So children, this is your course book Rimchim for class 1. And today's our chapter is बंदर गया खेत में भाग from chapter number 40. तो बच्चों, आज की इस कविता को पढ़ने से पहले बच्चों, इस कविता में कुछ कठिन शब्द आए हैं। आज मैं उन्हें यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। तो सो प्लीज पे अटेंशन टुवर्ड्स द ब्लैक बोर्ड। चुटर मुटर। चुटर मुटर क्या होता है बच्चों? साग तोड़ने की आवाज। जब भी कभी हमें मौका मिले खेतों में जाने का और हम वहाँ से हरी सब्जियाँ तोड़ें, जैसे पालक, मेथी, बथुआ, है ना, तो जब तोड़ते हैं तो आवाज कैसी आती है बच्चों? चुटर मुटर की आवाज आती है। नेक्स्ट है खदर बदर। ये भी एक प्रकार की ध्वनि है। आप सभी ने इसे सुना होगा। यदि नहीं सुना होगा तो किचन में जब आपकी मम्मा खाना बनाए या सब्जी बनाए उस समय जाना। एक्चुअली में होता क्या है, जब सब्जी उबलने लगती है तो सब्जी के उबलने पर खदकने की आवाज आती है। वो खदकती है तो वहां से खदर बदर की ध्वनि हमें सुनाई देती है। नेक्स्ट दूब। दूब मीन्स होता है बच्चों घास। फोर्थ है भूप। भूप का मतलब होता है राजा। जैसे भूपति, नृप, ये सब राजा के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। चटर मटर। यहाँ पे है चुटर मुटर और यहाँ दे रखा है चटर मटर। चटर मटर भी एक प्रकार की ध्वनि है। जब जलती हुई लकड़ी पर हम हाथ सेकते हैं, कभी आपने देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में अक्सर कुछ लकड़ियों का छोटा सा ढेर कर उसमें आग लगा के सभी चारों ओर हाथ तापने के लिए बैठ जाते हैं। तो वहाँ बैठे बैठे आपने देखा होगा लकड़ियों में से चिंगारी भी छूटती है और साथ ही लकड़ियों के जलने पर चटर मटर की आवाज भी आती है। तो बच्चों, आज की हमारी जो ये छोटी सी पोयम है उसके लिखने वाले जो रचयिता हैं उनका नाम है सत्य प्रकाश कुलश्रेष्ठ। इन्होंने इस कविता की रचना की है। तो बच्चों, आइए अब आप और हम मिलकर इस पोयम को पढ़ते हैं। तो बच्चों, पहले मैं पोयम को रिसाइट करूंगी और उसके बाद इसके अर्थ को समझाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। बंदर गया खेत में भाग, चुटर मुटर तोड़ा साग, आग जलाकर चटर मटर, साग पकाया खदर बदर, सापड़ सूपड़ खाया खूब, मुँह पोछा मुँह उखाड़ कर दूब, चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, टट कर सोई बंदर भूप। यहाँ पर इस पोयम में बताया गया है कि एक बंदर राजा होता है। वो खेत में चला जाता है और वहाँ वो क्या क्या करता है उन सभी का इस पोयम में वर्णन किया गया है। बंदर राजा एक दिन जा पहुँचे खेत में। कहाँ पहुँचे? खेत में। चुटर मुटर तोड़ा साग, और खेत में क्या लग रही थी बच्चों? हरी सब्जियां, पालक, मेथी, बथुआ, है ना, ये सारी चीजें लग रही थी। तो बंदर ने चुटर मुटर की आवाज के साथ साग को फटाफट से वहां से तोड़ा। फिर क्या, साग को यूं तो खाएगा नहीं, उसने साग को पकाया। आग जलाकर चटर मटर। मैंने जैसा कि बच्चों अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि जलती हुई जो आग की लकड़ी होती है उससे चटर मटर की आवाज होती है। तो उन्होंने आग जलाई, साग पकाया खदर बदर,
जलाकर उस पर साग पकाया। जब कोई भी साग या सब्जी पकने लगती है, खदकने लगती है, तो उससे खदर बदर की आवाज आने लगती है। जैसे ही साग पक गया, बंदर ने क्या किया? सापड़ सूपड़ खाया साग। उसने क्या किया? खूब जल्दी जल्दी और पूरा चट कर करके उसने वो साग खा लिया। पोछा मुंह उखाड़ कर दूं। बच्चों, आप अपना मुंह किससे पूछते हो? अपने हैंकी से। लेकिन ये तो बंदर है भाई, आपकी तरह समझदार इंसान तो नहीं है। बंदर ने क्या किया? पास ही खेत में बहुत सारी घास लग रही थी, घास उखाड़ी और अपना मुंह से पोंछ लिया। चलनी बिछा ओढ़कर सूप, डट कर सोए बंदर भूख। अब बंदर राजा यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उन्होंने चलनी तो बिछा ली और सूप, सूप जानते हो बच्चों? सूप वह होता है जिसकी सहायता से आपकी मम्मा घर पर गेहूं, दाल, चावल बहुत सारी चीजें साफ करती हैं। तो बंदर ने चलनी तो बिछा ली और सूप ओढ़कर सो गया। डटकर सोए बंदर भूख, और खूब देर तक जमकर, क्योंकि पेट भरा होता है तो बच्चों नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो बंदर राजा खूब अच्छे से डटकर सो गए। तो बच्चों, आज की हमारी एक छोटी सी पोयम यही समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।